Hello students, how are you? Weekly levels for the coming week March 22nd से 26 तक with resistance and sports, gold, silver, crude, US 30, US 100, Nifty, Bank Nifty, ABB, ACC, Asian Paints, Axis Bank and Bajaj Finance. इन सभी स्टॉक और इंडाइसेस या कमोडिटीज़ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स आर हेयर और टुडे ए ग्रेट स्टोरी फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स. अपने सब स्टूडेंट्स के लिए एक कहानी लेकर मैं आया हूं एंड वी स्टार्ट नाउ. देवानंद की एक मूवी आई थी गाइड. उसमें वो बोलते हैं कि आज सब मिल रहा है और पाने की कोई इच्छा नहीं है. ये बात उतनी ही सच है जितना कि रोज सूर्य का उदय होना. जिस समय ये बात तय हो जाती है कि ये तो कुछ मेरे को चाहिए ही नहीं, वो चीज आपका पीछा करने लगती है. आप किसी तितली के पीछे भाग रहे हैं, वो तितली को आप पकड़ना छोड़ दें और आराम से बैठ जाएं तो वो आपके कंधों पर ही आकर बैठ जाती है. ये जो पाने की इच्छा है वो चीजों को और दूर ले जाती है और जैसे जैसे हमारी ये इच्छा, पाने की इच्छा खत्म होती है तो हमारे को सब स्वयं मिलने लगता है. स्वयं मिला ही हुआ है. मिलने क्या लगता है, स्वयं मिला ही हुआ है. स्वयं सब हमारे पास ही है, बस हम देख नहीं पाते. क्यों? क्योंकि हम पाने की इच्छा में इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि जो है, जो ऑलरेडी पाया हुआ है, उसी की पाने की दौड़ में हम भाग रहे हैं. एक छोटी सी कथा कहता हूं इसके लिए. ए वेरी ओल्ड स्टोरी बट वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. एक व्यक्ति बहुत ज्यादा इस बात में ग्रसित रहता था कि मेरे पास तो अधिक धन नहीं है, अधिक धन नहीं है, अधिक धन नहीं है, ऐसा वो सोचता रहता था. और उसको यह भी भय रहता था कि मेरा पैसा ही ना कोई चुरा के ले जाए. उसने कहा इसको सुरक्षित रखने का एक ही तरीका है, इन सब को मैं अशर्फियों में या हीरो में परिवर्तित कर दूं और एक पोटली में रहेगा. उस पोटली को मैं हमेशा अपने पास बांध के रखूंगा ताकि उसके खोने का भी भय नहीं रहेगा. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जो है उसके खो जाने का भय और जो अभी नहीं मिला उसको पाने की इच्छा, ये दोनों इतनी प्रबलित हैं कि वो हमारे को मोटिवेटेड करके रखती हैं कि ये कर ही लो. और सब करने में हम कुछ भी कर नहीं पाते. एक बार की बात है, वो एक किसी को अपना गुरु मानता था, उनके पास गए और अपनी पोटली उनके पास ही थी और वही समस्या कि मेरे पास तो अभी कुछ खास है ही नहीं, मैं क्या करूं. और जो उनके गुरु थे उनकी पोटली लेकर भाग ही लिए. भागे तो जो था वो भी खो गया. वो उन गुरु के पीछे भागे कि मेरी पोटली तो दो. और थोड़ी देर में गुरु लुप्त ही हो गए, गायब हो गए, पता ही नहीं लगा किधर गए हैं. और ये जो भी संपत्ति थी खोकर निराश होकर जाकर कुटिया में बैठ गए, जो उनके गुरुजी की कुटिया थी. थोड़ी देर बाद गुरुजी आए और उन्होंने वो पोटली उनके सामने रख दी. पोटली को उन्होंने उठाया, अपने गले से लगाया और इतनी उनको संतोष हुआ, तृप्ति हुई कि ये इतनी बड़ी संपत्ति मुझे मिल गई जो ऑलरेडी उनको मिली हुई थी, जो ऑलरेडी उनके पास थी, वो खो गई. और वापस जब वो दोबारा मिली तो उनको एहसास हुआ कि कितनी बड़ी संपत्ति उनके पास है या थी. और वो उसको ना एंजॉय करके जो नहीं है उसको, उसकी प्रसन्न, उसके लिए भगवान का धन्यवाद करने की अपेक्षा और जो नहीं मिला उसके लिए विलाप करते हुए चले जा रहे थे. दैट इज द बिग थिंग, बिग स्टोरी. जो है उसके लिए धन्यवाद और जो आप चाहते हैं उसके लिए प्रयत्न. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट कि आपके पास आपकी विशफुल थिंकिंग क्या है. इंपॉर्टेंट इज उस विशफुल थिंकिंग को पाने के लिए आप प्रयास कितना कर रहे हैं, प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं, उसके लिए ताकत कितनी लगा रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
ये एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको कही, जो है उसकी प्रसन्नता में आप रहें हमेशा, और जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए प्रयत्नशील हों, उसके लिए प्रैक्टिस करें, उसके लिए मेहनत करें। मैं नहीं समझता कि जिस समय इन दोनों चीज़ों को अगर आप अपनाएंगे तो ये जीवन इतना मधुर है, इतना सुंदर है, इतना आनंद से भरा हुआ है, इतनी प्रसन्नता से भरा हुआ है, इतनी इंजॉयमेंट से भरा हुआ है कि जिसको शब्दों में भी नहीं कहा जा सकता। विद दिस, गुड लक, गुड बाय, हैप्पी लिविंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।